अरे ये क्या, बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। अरे शायद मैं मेज से टकरा गया। ओह, कहाँ पर है मोमबत्ती? ओह, ये रही। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंधेरे में चलना अच्छी तरह से सीख लिया है, और साथ ही साथ वो लोग अंधेरे में पढ़ लिख भी सकते हैं। ये वो लोग हैं जो देख नहीं सकते, और वो ऐसा करते हैं लिखने के एक अनोखे सिस्टम से, जो है ब्रेल। आप सबको इस इन्वेंशन की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शुक्र है बिजली आ गई। चलो दोस्तों, ज़ूम इन। लिखने के इस अनोखे तरीके का इतिहास बहुत ही पुराना है। सन 1800 के कुछ पहले का। फ्रेंच आर्मी के बहुत से सैनिक लैंप इस्तेमाल करते थे लड़ाई के संदेश पढ़ने के लिए। एक बहुत ही गलत तरीका, क्योंकि लैंप की चमकती रोशनी से दुश्मन को पता चल जाता था कि फ्रांस के सैनिक कहां पर हैं। चार्ल्स बाबिये नाम के एक आदमी ने इस परेशानी को देखा और फिर तैयार किया एक नाइट राइटिंग सिस्टम सैनिकों के लिए। इस सिस्टम में एक सेल में 12 उभरे हुए डॉट्स हुआ करते थे, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जा सकता था, और इससे सैनिकों को मदद मिली दुश्मन की नजर से बचकर संदेश को पढ़ने में। और फिर 1821 में चार्ल्स बाबिये को इनवाइट किया गया ताकि वो छोटे ब्लाइंड स्टूडेंट्स की एक क्लास को इस नाइट राइटिंग सिस्टम के बारे में समझा सकें। हालांकि इस सिस्टम के अंदर एक कमी भी थी। सिर्फ एक बार छूकर सभी डॉट्स को महसूस करना नामुमकिन सा था। फिर भी इसने एक स्टूडेंट को इंस्पायर किया, एक छोटा क्यूरियस बच्चा जिसका नाम था लुई ब्रेल। बहुत छोटी उम्र में एक दुर्घटना में ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी जब वो सुए से खेल रहा था और चमड़े में छेद कर रहा था। लेकिन ये फिजिकल डिसेबिलिटी ब्रेल के जुनून को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई। जल्द ही वो अपनी इमेजिनेशन के साथ वर्कशॉप में वापस आ गया, और इस बार चमड़े की बजाय ब्रेल डॉट्स पंच कर रहा था कागज में। उसने कई साल दिन रात काम किया चार्ल्स बाबिये के नाइट राइटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसके ब्लाइंड फ्रेंड्स को मदद मिल सके। और आखिरकार छोटे समझदार बच्चे की मेहनत रंग लाई। ब्रेल ने नाइट राइटिंग सिस्टम को आसान किया और उभरे हुए डॉट्स को 12 से घटाकर 6 कर दिया। इससे हुआ ये कि एक बार छूकर ही एक सिंगल लेटर को पहचाना जा सकता था, जो कि बहुत ही बड़ा सुधार था बच्चों, क्योंकि इससे ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो गया और तेज भी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले 5 सालों में ब्रेल ने इस तरीके को और बेहतर बनाया, जिसका इस्तेमाल पहले ही शुरू हो चुका था। आखिरकार 1829 में ब्रेल ने एक किताब पब्लिश की जिसमें पूरा ब्रेल कोड समझाया गया था लिखने और पढ़ने के लिए। इसके कमाल के फायदों के बावजूद लुई ब्रेल की अपनी यूनिवर्सिटी ने इस सिस्टम को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। जल्द ही उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्रेल सिखानी शुरू कर दी। टीचर की नौकरी लगने के बाद ही ब्रेव की इस ब्रेल मूव ने मेरा मतलब है ब्रेल की इस ब्रेव मूव ने जबरदस्त मदद की सभी ब्लाइंड स्टूडेंट्स की। और 1854 में लुई ब्रेल की मौत के 2 साल बाद स्टूडेंट्स ने इतनी डिमांड करनी शुरू कर दी कि यूनिवर्सिटी को ब्रेल राइटिंग सिस्टम को अपनाना पड़ा ऑफिशियली। उसके बाद से ब्रेल राइटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और ब्लाइंड लोगों को नई सोच दे रहा है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाकर। सब खत्म हो गई। दोस्तों, ये मेरी ब्रेल गाइड की लास्ट कॉपी थी। मुझे जल्दी से कुछ और ले आनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, आप कहीं मत जाना। ट्रिविया टाइम। क्या आप जमीन पर बनी इस पीली पट्टी के बारे में जानते हो, जो कि रेलवे स्टेशंस पर होती है? ये असल में बनाई जाती हैं ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए, ताकि वो लोग
अपना रास्ता पता लगा पाएं और अड़चनों से बच सकें। और इन्हें कहा जाता है पैरों के लिए ब्रेल। रुकिए, ये तो ट्रेन नहीं है ना? ओ ओ ओ ओ, तो ये क्या है? आखिर ये है क्या? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ओ ओ ओ, देखो, वो तो हमारा दोस्त लुई ब्रेल जा रहा है। क्या आपको पता है, एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया 9969 ब्रेल, वो भी लुई ब्रेल को सम्मानित करने के लिए। वो जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि एक आदमी के इन्वेंशन ने कैसे इतने सारे ब्लाइंड लोगों की मदद की पूरी दुनिया में। ओह, रुको, हो सकता है ये मेरी मदद करे पृथ्वी पर वापस जाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं। मैं चलता हूं ज़ूमिंग आउट। अरे रुको, लुई ब्रेल, रुक जाओ।